हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। चलिए, आज क्या है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी 40 क्वेश्चन आई हैव डिस्कस विथ यू। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी पावर का ही कंटिन्यू करेंगे आज के दिन। उसके बाद हम फिर चलेंगे 12th के टॉपिक के। क्यों मैंने काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर आपको जो है कि 12th को के टॉपिक को रोक के इनको किया, ताकि ये क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट और बेस चैप्टर है। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है और आपके लिए क्या है, बेस है। तभी आप जो है, जो थर्ड चैप्टर है करंट या फिर फोर्थ चैप्टर है मोशन ऑफ चार्ज विथ मैग्नेट या एंड मैग्नेटिक, ये जो चैप्टर है इनमें जो चार्ज का मोशन है, इस पे लगने वाले फोर्स, इसमें मोशन, इसमें वर्क एनर्जी, ये सब का क्या है, पूरा का पूरा यूज है। इसीलिए मैंने पहले इनके क्वेश्चन आपको करा दिए ताकि आप इनके क्वेश्चन थ्योरी रिवाइज करें और ये क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लीजिए, खासकर काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, जितने भी 12th के बच्चे हैं। और फिर क्या करें कि 12th के अपने चैप्टरों के सारे पीवाईक्यूज करना चालू करें। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में आपके पास है ही है। जिसके बच्चे के पास नहीं है वो मुझे बताएगा, मैं उसे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, क्या है क्वेश्चन 41? क्वेश्चन 41, प्लीज रेड डाउन क्वेश्चन केयरफुली। हमेशा याद रखो, फिजिक्स के क्वेश्चन करने का फर्स्ट रूल ये होता है, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ो। चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो, चाहे कितना भी टफ हो, आप एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़िए ही पढ़िए, तभी ताकि क्लियरिटी होगी। कोई भी माइनर मिस्टेक आप कर रहे हैं डाटा देखने में या फिर प्लस माइनस में, या कुछ टर्म्स आपसे छूट ना जाए, इसलिए एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर क्वेश्चन को रीड किया करो। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है, कितना दिया है मास, 5 kg। मास इज 5 kg, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ जा रहा एंड पुल्ड अप की तरफ मूव करेगा वो, ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर। ओके, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब एक आप प्लेन बनाइए अब, और ये प्लेन होगा 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अब इस पे क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। तो एक ब्लॉक बनाइए, ये रहा ब्लॉक जिस पे मास दिया हुआ है 5 kg। क्लियर और नॉट? ओके, विथ एन इफेक्टिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है, द पावर डिलीवर बाय द पुलिंग फोर्स। ओके, एक पुल करने वाला फोर्स है, मान लिया ये पुल करने वाला फोर्स ये रहा। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, t इज इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना पावर डिलीवर करेगा ये पुल फोर्स, 10 सेकेंड में ये पुल फोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा। बॉडी का एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, क्लियरली मेंशन है कि क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, यानी कि बॉडी क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर को होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ओके, आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इस ब्लॉक का बनाए तो ये है ब्लॉक, यहाँ पे है इसका mg, ये होगा mg sin थीटा। ये क्या होगा, mg sin थीटा। क्या फ्रिक्शन है, क्या नहीं, स्मूथ इंक्लाइन है। कैसा है, स्मूथ इंक्लाइन, फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, और क्या है सर, एक पुल फोर्स है, एक पुल फोर्स है ये। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बनाने की जरूरत है क्या, इस कंपोनेंट को बनाने की जरूरत है क्या, mg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो इसकी कोई नीड हमें होगी नहीं। क्लियर? ओके, एक चीज क्लियर है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट अपवर्ड हो रही है, यानी कि ma आप किधर अप्लाई करेंगे, ma आप अप्लाई करेंगे इस तरह, तब नेट एक्सेलरेशन 0 होगा।
देन न्यूटन लॉ अप्लाई हो जाएगा। क्यों ये एम ए लगा है, न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। अब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाते हैं, एक एम ए लगाते हैं अपोजिट टू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे अब आपको ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अब अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम ए, यही तो पुल फोर्स है। अच्छा, पुल फोर्स तो ये रहा, अब पावर बोल रहा है, पुल फोर्स तो ये रहा, पावर बोल रहा है, तो पावर कैसे निकालोगे सर, पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी। क्लियर। अच्छा, बॉडी मूव भी इसी डायरेक्शन में है, पुल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ बी कह सकते हैं, एफ बी डायरेक्ट कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी मिसिंग है बट टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी मिसिंग है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है, और क्वेश्चन ने एक बात कही है कि इनिशियली क्या है, रेस्ट है। तो मैं क्या वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, क्या वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, क्या क्या दिया है कि इनिशियल रेस्ट है, यानी कि u इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन इज गिवन 1 मीटर पर स्क्वायर, टाइम इज नथिंग बट टाइम इज 10 सेकेंड, टाइम इज 10 सेकेंड। तो व्हाट वेलोसिटी इज नथिंग बट v इज इक्वल टू u प्लस 80, इट मीन्स v इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू में 10, यानी कि v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गई। फोर्स इक्वल टू क्या आया था, F इज इक्वल टू पुल फोर्स इज इक्वल टू सर mg साइन थीटा, और सर एक ma आया था। ओके, ये हो गया। तो पावर इज इक्वल टू क्या, पावर इज इक्वल टू F इंटू में v, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m कितना है, आई थिंक m 5 kg, m है 5 kg, 5g की वैल्यू 10 लेनी है, 9.8 10 लेनी है, 10 इंटू में साइन 30 इट मीन्स 1/2 प्लस 5 इंटू में 1, और ये इसके साथ आ जाएगा वेलोसिटी इज 10, ये आ जाएगा आपका पावर। क्लियर, समझ में आया क्या। तो पावर इज नथिंग बट 25 प्लस 5 इंटू में 10, इट मीन्स पावर इज इक्वल टू 300 वाट, आएगा 300 वाट। क्लियर, देख सकते हो आप क्या आ जाएगा 300, यहाँ आंसर क्या आएगा 300 वाट। क्लियर, ओके, समझ में आया क्या कैसे क्वेश्चन को करना है। पहले तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद क्या बना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे डायग्राम को बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद एफबीडी पे जाइए, एफबीडी के बनाने के बाद इक्विलिब्रियम बनाइए, इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पर एमए लगाया, फिर उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि सेकेंडरी मुझे क्या निकालना होगा, वेलोसिटी, क्या निकालना होगा, वेलोसिटी, जिसके लिए एक्सेलरेशन इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, तो मैंने वेलोसिटी काइनेमेटिक्स का यूज कर दिया, वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे पावर निकल जाएगा, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, और यहाँ पे मैंने पावर को कैलकुलेट कर दिया। क्लियर बच्चों, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 41 हो चुका है, 42 पे चलते हैं। क्या है 42, टू मेंटेन अ स्पीड दिया हुआ है, इस स्पीड को मेंटेन किया जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी सेकंड नहीं आवर, ओके, 80 किलोमीटर स्पीड को मेंटेन किया जा रहा है। बस का मास है, मास ऑफ बस इक्वल टू 8 नहीं 500, वैल्यू कितनी है 500 kg, कितना है मास 5 kg, ऑन अ प्लेन रफ रोड पर फॉर अ 4 किलोमीटर डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू कितना है 4 किलोमीटर, मतलब रफनेस है, सरफेस पे कैसा है, प्लेन रफ है, और बस क्या कर रही है,
अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है। अब वेलोसिटी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको स्पीड को ये मेंटेन रख रही है। तो और क्यों क्यों मेंटेन रखने में क्या क्यों लग रहा है सर, रफ रोड है यानी कि फ्रिक्शन होगा तो यानी कि वो वेलोसिटी का अपोज करेगा, तो उसी के लिए आपको क्या लगाएगा, बस का जो इंजन है वो पावर लगाएगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस, वर्क डन पूछा है, ओके। और क्या दिया, और किलो जूल में है, याद रखें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.04 ये दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। हाउ टू सॉल्व, फ्रिक्शन निकल सकता है क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, तो म्यू मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। अब समझ लो ये बस है, ये बस है, तो ये बस के फ्रिक्शन इधर को होगा, फ्रिक्शन इधर को होगा, mg इधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। क्लियर और नॉट, तो ये ही तो वर्क हुआ, इतना ही तो फोर्स आगे की तरफ लगाना है इंजन को मूव करने के लिए। ओके, तो फ्रिक्शन के द्वारा यही वर्क निगेटिव होगा और इंजन के द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर, ओके। तो ये वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू म्यू एम जी, ये फोर्स और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 किलोमीटर, यानी कि 4 इंटू में 10 की पावर 3। सॉल्व हो जाएगा क्या, आइए देखते हैं वैल्यू पुट करके। क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू म्यू यानी कि 0.04, मास यानी कि आई थिंक 500, जी यानी कि 10, और ये है कितना था 4 किलोमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 3। तो ये तो किलो जूल में चला जाएगा, यहाँ पे 2 जीरोस इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 5 इंटू 10, और कुछ छूट रहा है क्या, अच्छा जी की वैल्यू 10 नहीं दी है ना, जी की वैल्यू 10 गिवन नहीं है, यानी कि जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। अगर 10 नहीं दिया है तो हम 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9.8 लेंगे। सॉल्व कर लीजिए, एक काम कीजिए 9.8 ये हो जाएगा 8 इंटू में 98, 8 इंटू में 98। सर कैसे किए सर, 16 को मैं 8 इंटू 2 लिख दिया, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 9.8, और ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू में 9.8 98। अब 98 इंटू में 8, 8 इंटू 8 4, यहाँ 6 और 7 8 4 किलो जूल। क्या ऐसे ही आ रहा क्या आंसर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं क्लियर हूँ, क्लियर, कितना आएगा 784। क्लियर और नॉट, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अच्छा है, बहुत तरीका अच्छा है। क्या है, द रेशियो ऑफ पावर, पावर का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि दो बॉडी होंगे उनके पावर का रेशियो P1 एंड P2 क्या गिवन है, 3 रूट में x अपॉन में रूट x प्लस 1, दैट इज कैपेबल टू राइजिंग 300 kg ऑफ वाटर इन 5 मिनट। तो जो बॉडी 1 है या मशीन 1 है जिसकी पावर 1 की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि 300 kg, मास कितना कर रहा है 300 kg, और कितने टाइम के लिए सर 5 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए 5 मिनट के लिए, ओके। एंड सेकंड जो है, सेकंड में क्या हो रहा है P2 के लिए कि सर 50 kg, मास कितना है 50 kg, कितना है बच्चों 50 kg, टाइम कितना है 2 मिनट, ओके रेस्पेक्टिवली। वेल, अच्छा वेल कितना डीप है, तो H कितना हो जाएगा 100 मीटर, इसमें भी H कितना हो जाएगा 100 मीटर।
देखो दो मोटर हैं, दोनों मोटर क्या कर रहे हैं, एक मोटर 300 kg 5 मिनट के लिए और एक मोटर 50 kg 2 मिनट के लिए, और दोनों 100 मीटर से नीचे से क्या कर रहे हैं, वाटर को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उनके पावर का रेशियो पूछ रहा है। क्लियर और नॉट? तो पहली बात कैसे करोगे सर, एनर्जी निकाल लेंगे। कौन सी एनर्जी यहाँ निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर। यानी कि पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं इस पावर की बात करूँ P1 के लिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, M1 G इंटू में H अपॉन में T1, और GS तो दोनों के लिए सेम है। ओके, और P2 के लिए क्या हो जाएगा, पावर इसके लिए M2 इंटू में G इंटू H इंटू में अपॉन में T2। ये पावर ऑफ मोटर 1 एंड पावर ऑफ मोटर 2 हो जाएगा। क्लियर? क्या इनका क्या कर लो, रेशियो ले लो, इनका क्या कर लो, रेशियो P1 बाई P2। P1 बाई P2 इज नथिंग बट M1 GH अपॉन में T1 इंटू में T2 अपॉन में M2 GH। तो GS से GS कैंसिल हो जाएगा, GS से GS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 इज नथिंग बट M1 बाई M2 इंटू में T2 बाई T1। क्लियर और नॉट? ओके, M1 कितना है 300 बाई 50 और T2 कितना टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो मिनट है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से सब कट जाएगा और ये 5। क्लियर और नॉट? ओके, कुछ गड़बड़, तो रेशियो एंड पावर, हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 12/5। अब आंसर तो आ रहा है 12/5, लेकिन आंसर को इस टर्म में बताना है, आंसर को इस टर्म में बताना है। तो यहाँ देख सकते हो 12 और 3, 12 और 3 का एक रिलेशन है, जिसमें आप कह सकते हो कि 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, 5 को क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको रूट में भी लाना हो, इसको मुझे रूट में लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 1। इसको मुझे रूट में चेंज करना हो तो क्या करूँगा, 3 4 को रूट में क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं क्या, ओके 4 को रूट में क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस 1। क्या ये दोनों सिमिलर हो गए, दिख रहे हैं क्या एकदम सिमिलर, इट मीन्स x इजकल टू क्या आया, x इजकल टू आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा x इजकल टू 16, 16 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन ए। क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? कभी कभी क्वेश्चन के आंसर को अलग तरीके से ड्राइव करना होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ आके आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार मेरा आंसर तो 11 है, ये ऐसे अंडर रूट में पूछ रहा है, तो अंडर रूट कैसे लाऊं, तो सर बस उससे क्या कर दो, कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा आंसर में। जैसे यहाँ क्लू है 3, क्या है 3, आपके पास आया है 12, तो 3 क्या होता है, 3 होता है 4, 12 होता है 3 इंटू 4, तो मैंने 3 इंटू 4 में कन्वर्ट कर दिया। फिर नीचे दिया है कि कुछ प्लस 1 करना है, यानी कि 5 को हम मैं 4 प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और 4 को अंडर रूट में करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 16 हो जाएगा। क्लियर? चलो a body of mass, क्वेश्चन 44 इज इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। a body of mass, मास दिया हुआ है, मास कितना दिया है 5 प्लस माइनस 0.5 kg। ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट 20 प्लस माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मास दिया है, वैल्यूम दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। कैसे निकालोगे, तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
सर काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv का स्क्वायर। ओके, यानी कि मास का कितना है 5 और ये 20, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये 20 का स्क्वायर। क्लियर? ओके, आंसर क्या आ जाएगा? के ई इज इक्वल टू 5 इंटू में 20 इंटू में 10। इट मीन्स 5 इंटू 20 कितना होता है 100, 100 इंटू में 10 यानी कि 10,000, 100 सॉरी 10 यानी कि 1000, कितना हो जाएगा 1000 काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है, यानी कि अभी ये या तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं, बी एंड सी तो नहीं होगा, बी और सी तो नहीं होगा। सर परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? एरर कैसे निकालेंगे सर? एरर के लिए क्या करेंगे, हमने एरर चैप्टर पढ़ा था के इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv का स्क्वायर। तो इस 1/2 से कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा के। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा m/m प्लस 2 वेलोसिटी का डेल्टा v/v। क्यों? क्योंकि ये 2 आगे आ जाता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। तो डेल्टा m/m यानी कि 0.5/5, 0.5/5 प्लस 2 डेल्टा 0.4 इंटू में 0.4 बाई वैल्यू कितनी है 20, ये आ गया क्या, डेल के ई बाई के ई की। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा 40 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा तो 0.01 इंटू में 2। क्लियर और नॉट? कुछ गड़बड़ क्या? 45.5 40 20.4। क्लियर? हाँ, यहाँ पे ये 2, एक काम करो इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा, यानी कि 0.4। तो बताओ कितना हो जाएगा 0.4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.14, किसकी, डेल्टा के ई अपॉन में के ई की। तो डेल्टा के ई की वैल्यू क्या होगी सर? सर ये हो जाएगी 0.14 इंटू में 1000। वाई इज 1000? 1000 इज हेयर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 140, यहाँ प्लस माइनस लगता है। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 140। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, के ई इज इक्वल टू सर 1000 प्लस माइनस 140 जूल, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि आंसर ए। क्लियर और नॉट? ये आप एरर चैप्टर पढ़ते हैं 11th में, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसी में क्या पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू यू, मतलब एक कार है जो 0 वेलोसिटी से कहाँ तक चलती है, u मीटर पर सेकंड तक चलती है। ओके, द एनर्जी स्पेंड इन दिस इज e जूल, इसमें एनर्जी जो लग रहा है वो E लग रहा है। इट मीन्स E इज इक्वल टू वॉट 1/2 m u का स्क्वायर माइनस 1/2 m 0 का स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 m u का स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ओके, फिर क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम u टू u। अब कार कहां से कहां जा रही है, एक एक्सेलरेशन हुआ और ये कार यहां से यहां पहुंच गई, 2u मीटर पर सेकंड पहुंच गए। और इस केस में एनर्जी जो लगी वो क्या लगी, n इंटू ई जूल लगा, n इंटू ई जूल लगा। तो वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ n वॉट। तो यहां से यहां लगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो ये एनर्जी ऑफ 2 ले लेते हैं, मैं क्या ले लेता हूं, ये एनर्जी 2 है। तो एनर्जी 2 इज इक्वल टू फाइनल
1/2m 2u का स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर, क्योंकि इस केस के लिए फाइनल वेलोसिटी ये है और इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो इन दोनों का अंतर। ओके, तो ये 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 1 यानी कि 3/2 mv का स्क्वायर। इट मीन्स 3 इंटू में 1/2 mv का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? e के बराबर है। इट मीन्स E2 इज 3 इंटू में e, और यहाँ 3 n इंटू में e है। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? बोलो, n इज इक्वल टू 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आप पेपर में जरूर करें। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चाहे आप मतलब जो है कि ड्रॉपर हैं चाहे आप रेगुलर हैं, आपको ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये एवरेज बच्चों के क्वेश्चन है, ये लिटरली ये एवरेज और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द क्वेश्चन 46? A body is released from the height equal to the radius of the earth, equal to radius of the हाँ ठीक है, equal to radius of earth. The velocity of the body when strike on the surface of earth. क्या कह रहा है? एक अर्थ है ये, यहां से बॉडी रिलीज हो रही है और ये है अर्थ का सेंटर। तो यहां से इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है सर? 2r। कितनी है? 2r। अच्छा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन 46 के ऑप्शन, हाँ 46 का ए ऑप्शन है, रूट में g इंटू आर। बी ऑप्शन है रूट में GR/2। सी ऑप्शन है रूट में 4GR, एंड डी ऑप्शन है रूट में 2GR। ये 4 ऑप्शन है। ओके, तो यहां से इस सेंटर की डिस्टेंस ये रही। क्लियर और नॉट? तो पूछ रहा द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन given g is the acceleration due to gravity on the earth। g क्या है? acceleration due to gravity of earth। तब यहाँ पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल लॉ भी इसमें आएंगे। कैसे होगा? तो सर एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब इस पॉइंट की एनर्जी ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो 0.2 की एनर्जी जो होगी नेट एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो 1 की होगी वही क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 2 होगी। क्लियर और नॉट? ओके, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 1 यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस पे मैंने ये एज्यूम किया है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है। ठीक है, रिलीज हो रही है यानी कि ये 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस यहां पर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। क्लियर और नॉट? बोलो। चलो सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपने ग्रेविटी में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। ये बॉडी का मास है, ये अर्थ का मास है, अपॉन में क्या? डिस्टेंस सेंटर से कितनी डिस्टेंस है सर? 2r, यानी कि U इनिशियल या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? 2r। ये होगा सर। फाइनली बॉडी कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ तक r, यानी कि U फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस GM स्मॉल m अपॉन में r। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कहाँ हम पढ़ते हैं?
ग्रेविटी में पढ़ते हैं। वैल्यू को पुट कर लो, आंसर पा जाओगे। क्या है सर? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम, यहाँ आ जाएगा r। क्लियर? अच्छा, स्मॉल एम यहाँ भी है, स्मॉल एम यहाँ भी है, स्मॉल एम यहाँ भी है, ये निगलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इधर आएगा तो 1/2 वी स्क्वायर इज नथिंग बट जी एम बाई आर को कॉमन ले लीजिए और ये होगा 1 माइनस 1/2, यानी कि ये 1/2 वी स्क्वायर इज नथिंग बट जी एम बाई 2r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू रूट में जी एम बाई आर, ये आंसर आ रहा। बट यहाँ पे आंसर क्या है? स्मॉल जी के टर्म में है। क्या है? स्मॉल जी के टर्म में है। तो एक काम करो, यहाँ r से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या कर दो? r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर, और आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये इसको हम किसके बराबर ले लें? जब एम जी के बराबर लेंगे तो ये जी जी कट जाएगा, यानी कि स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? ये नथिंग बट स्मॉल जी है। क्या है? स्मॉल जी, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट में जी इंटू आर। क्लियर? क्या एकदम साफ साफ दिख रहा? क्या तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट में जी आर। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 46 हो गया, 47 की तरफ चलते हैं। क्या है 47? क्वेश्चन 47, a block of mass 10 kg moving along the x-axis under the action of the 5x Newton, the work done by the force moving with the block। बेटा इतना आसान क्वेश्चन है, मास इज इक्वल टू 10 kg दिया है, सॉरी मैं 1/10 लिख रहा हूँ, 10 kg है। ओके, फोर्स दिया है F इज इक्वल टू 5x न्यूटन। ओके, और x वेरी कर रहा फ्रॉम 2 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर तक। कितना आसान क्वेश्चन है। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू में dx, और यहाँ से 2 से लेके 4 तक ये क्या है सर? 5x इंटू में dx। 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट लिख दीजिए 2 से 4। 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ये इसका इंटीग्रेशन होगा 5x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ x की लिमिट क्या है? 2 एंड 4। तो 5/2 को बाहर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा? 5/2 माइन इंटू में 12, इट मीन 30। कितना आएगा? 30 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया? 30 जूल। बहुत इजी आंसर है, इसको एकदम कहते हैं कि देखते ही क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ख़त्म कर दो, ऐसे क्वेश्चनों को। तो यहाँ हो जाएगा 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 48। What is a 48? A particle of mass m moving with the velocity v collide with the stationary particle of mass 2v। एक बॉडी है जिसका मास है m और एक बॉडी है जिसका मास है 2m। इसकी वेलोसिटी है v और इसका इनिशियल वेलोसिटी है v। क्या है? v, हाँ v है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये u1। ओके, आफ्टर कोलाइड हो गया। ओके, बाद उसके बाद वो क्या हो रहा है? ये हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जा रहा है? आफ्टर कोलिजन के बाद ये 3m बन जा रहा। स्ट्राइक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विथ वेलोसिटी। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन था, ऑप्शन यहाँ आई थिंक नहीं है। 48 ऑप्शन है ए, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी में छूटा है ऑप्शन लिखना। तो b इज इक्वल टू v/3 एंड c इज इक्वल टू v/4 एंड d इज इक्वल टू v। ओके,
कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, स्टिक कर जा रहे हैं, यानी कि m1 m2 इंटू में v फाइनल। तो v इज नथिंग बट m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, ये तो ऑलरेडी 0 है, और ये क्या है सर 1 इंटू में v अपॉन में क्या 3, यानी कि वेलोसिटी क्या आ जाएगी v/3, क्या आएगा v/3। क्लियर और नॉट? चलो 48 हो गया, आइए 49 पे चलते हैं। क्या है 49? एन एवरेज फोर्स, एक एवरेज फोर्स है, ओके 125 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ गन, मशीन गन फायरिंग बुलेट, और ये किस पे अप्लाई हो रहा, मशीन गन पे अप्लाई हो रहा जब वो बुलेट को फायर कर रहा है। ईच ऑफ मास, अच्छा बुलेट का मास दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है, कितना दिया है 10 ग्राम। द स्पीड, स्पीड दी गई है 240 मीटर पर सेकेंड। टू कीप इट इज पोजीशन द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड बाय द मशीन गन। ओके, तो पहले बात ये ले लेते हैं कि एक सेकेंड में एक बुलेट कितना जो है फोर्स लगा रहा, डिवाइड कर लेंगे। तो क्या कर लो, मोमेंटम ले लो, मोमेंटम p इंटू वी, सॉरी p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मास दिया हुआ है 10, 10 इंटू 10 की पावर -3 क्योंकि यहाँ ग्राम है, ओके यहाँ है 250, 250, तो ये कितना हो जाएगा 2500, 2500 इंटू 10 की पावर -3, इट मीन्स 2.5 क्या kg मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए बोला, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा p/t, यानी कि ये हो जाएगा 2.5/1, यानी कि एक सेकेंड में फोर्स एक गोली कितना लगा रही है 2.5 न्यूटन लगाएगी, तो टोटल कितना लग रहा 1.25, यानी कि नंबर कितने हो जाएंगे 1.25 अपॉन में 2.5। सर ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 50, क्या होगी 50, आंसर क्या आएगा 50। अगर मैं इसके भी ऑप्शन लिख दूं, 49 है, 49 में ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 100 एंड ऑप्शन डी है 50, तो आंसर क्या आएगा 50 आएगा। क्लियर और नॉट? चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 50? ओह 49 ही आ गया, फिर 50 कहाँ है 50। एन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर डिस्टिंग इनटू टू न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस है जो किस में हो जा रहा है, टू न्यूक्लियस में डीके हो जा रहा है, ये N1, ये N1 और ये N2, ओके इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज, यानी कि ये है इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, तो R1/R2 इज नथिंग बट 1/2 की पावर 1/3, ओके देर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर होल की पावर 1/3, क्योंकि 1 की पावर कुछ कोई लेना ही देना नहीं है। देयर रिस्पेक्टिव स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो दिया है n/1 है, तो वैल्यू ऑफ n पूछ रहा, ओके आपको पता है न्यूक्लियस जब टू पार्ट्स में डिके होता है तो क्या हो जाता है, डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी सेम, यानी कि m1 डेंसिटी सेम होगी, यानी कि m1 अपॉन में v1 इज इक्वल टू m2 अपॉन में v2। क्लियर और नॉट? ओके तो m1/m2 इज v1/v2। क्लियर? ओके तो यहाँ पे है v1, यहाँ है v2, और v क्या होता है 4/3 पाई r1 की क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 की क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r1 अपॉन में r2 की पावर क्यूब,
और यहाँ पे इसकी r1/r2 की वैल्यू दी गई है 1/3, 1/2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3 और होल की पावर 3, यानी कि ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। मास का रेशियो क्या आ गया, m1/m2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ओके, अब क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 रहेगा। तो यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इट मीन्स M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू V2/V1, या फिर V1/V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, M2/M1। जस्ट इसी का उल्टा कर दो तो 2/1 क्या होगा, 2/1। और यहाँ आंसर में क्या है, N/1, यानी कि N इज इक्वल टू वॉट, N इज इक्वल टू 2। क्लियर और नॉट? इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 51, टू बॉडी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड इज रेशियो। ओके, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो मैं K1 लिख दूँ, K1/K2, K1/K2 इज इक्वल टू 16/9 है। ओके, इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2 है। गुड, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो आपको पता है K इज इक्वल टू होता है P²/2m, यानी कि P इज इक्वल टू रूट में K2m। अब यहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है, P1 इज इक्वल टू P2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में K1 इंटू में 2m1 इज इक्वल टू रूट में K2 इंटू में 2m2, तो रूट रूट हट गया, यानी कि K1 2m1 इज इक्वल टू K2 2m2, यानी कि ये 2 कट गया, यानी कि K1 m1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 m2। मास रेशियो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि K1/K2 इज नथिंग बट M2/M1, और आपसे क्या पूछा है, M1/M2 पूछा है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि K2/K1 की वैल्यू निकाल दीजिए। K2/K1 इट मीन्स 9/16, क्या आएगा 9/16। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, ऑप्शन यहाँ मिसिंग है, तो ऑप्शन ए है 16/9, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 9/16, ऑप्शन डी है 3/4, तो ये आपका सी आंसर हो गया है। क्लियर और नॉट? ओके, क्वेश्चन 52 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन 52, अ मास 50 kg leave in the barrel and the velocity 6 and if the barrel is gun 50 centimeter long, the mass of gun is 3 kg, the value of impulse पूछ रहा है। ओके, impulse is equal to what, change of momentum, impulse is equal to change of momentum। अब बुलेट 10 या फिर क्या कर लो आप F/T कर लो, कुल मिला के कोई भी कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, इम्पल्स। तो सर ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा मास, P इज इक्वल टू वॉट, 10 इंटू में 600 और 10 ग्राम था, यानी कि 10⁻³ यानी कि P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 न्यूटन पर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इम्पल्स क्या होता है, I इज इक्वल टू यही तो होता है चेंज P, तो इनिशियल तो P तो पहले तो 0 था, फाइनल यही है, तो PF माइनस P इनिशियल, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड, क्या हो जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। आंसर डी। क्लियर और नॉट? क्या आ जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 53, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक म्यू की वैल्यू दी गई है 0.5, डिस्टेंस कवर बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग एट रेस्ट। ओके, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, फ्रिक्शन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्लाइडिंग सरफेस दिया है, जी की वैल्यू दी गई है 9.8,
A block of mass 10 kg starts sliding on the surface with the initial velocity and coefficient of friction दिया है। चलो यहाँ देखो, ये ब्लॉक है और ये स्लाइड कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। मान लिया स्लाइड करते करते यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये एस डिस्टेंस इसने कवर की। ओके, तो आपको क्या चाहिए, एस निकालने के लिए वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 ही हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी कि एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इस केस में होता है म्यू इंटू जी। कैसे सर, सर फ्रिक्शन इधर है, बोलो हाँ, यहाँ एम जी है, बोलो हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन, यानी कि म्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, और इससे कंपेयर कर दो एम ए से, एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू जी। क्लियर क्या, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू इंटू जी। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी है, जी है, लगा लो, जी की अलग की जरूरत ही नहीं है, अब तो हो गया काम। चलो कैसे करेंगे सर, काइनेमेटिक्स का पहला फॉर्मूला क्या था, थर्ड फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2a क्या है, म्यू इंटू जी, एस हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल 0, इनिशियल क्या है 9.8 का स्क्वायर। ओके, यानी कि 2 इंटू में म्यू कितना दिया है, म्यू इज गिवन 0.5, यानी कि हो जाएगा 1/2, ये 9.8 इंटू में एस, और ये क्या 9.8 इंटू में 9.8। हम माइनस को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये भी माइनस में होगा, एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन अगर हम माइनस में ले लेते हैं ये, तो ये माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, तो माइनस को हटाइए, अब एस लाइए, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल, ये 9.8 से कैंसिल, एस इज इक्वल टू 9.8 मीटर, क्या आ जाएगा 9.8 मीटर, क्या आंसर है 9.8 मीटर। क्लियर और नॉट, ये हो गया क्वेश्चन 53। आइए क्वेश्चन 54 को हम केयरफुली देखते हैं। अ बॉय टाई इन अ स्टोन एंड मास 100 ग्राम, ओके, at the end of the 2 meter long string and well is around the horizontal plane। देखो एक लड़का क्या किया, एक स्ट्रिंग में एक मास को लटका के और ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाना शुरू किया। क्लियर, ओके। द स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन, टेंशन दिया हुआ है टी मैक्स, क्या होगी 80 न्यूटन, तो टी मैक्स किसके बराबर होगी, ये है ब्लॉक के हाथ और यहाँ पे स्ट्रिंग, ये है टेंशन और ये है इसका मास, तो इस तरफ क्या होगा सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर के। ओके, क्या पूछा है, रिवॉल्विंग स्पीड पूछ रहा है, ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट टी अपॉन में एम आर, तो यहाँ पे रखिए टी की वैल्यू कितनी दी गई है, टेंशन इज 80, ये दिया है मास 100 ग्राम, 100 इंटू 10 की पावर -3, और क्या दिए हो सर 2 मीटर, ओके, ये आ गया ओमेगा का स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा का स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn/60, 2πn/60, एन क्या है सर, एन है स्पीडी है, बट इसका होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और यही आपसे पूछ भी रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, ये वैल्यू को यहाँ पर रखिए, यानी कि 2πn/60 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू में 100 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 2, और ये 60 है। क्लियर और नॉट, बोलो, एक काम करो, कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 800 है, 80 है, 80 है, ओके, तो एक काम करते हैं कि ये 80 को ये 40 कर सकते हैं, रुको कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं,
और ये 40 को ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 400। तो ये 2πn/60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400। तो इसका हो जाएगा 2πn/60 इज इक्वल टू 20। तो n इज इक्वल टू व्हाट 20 इंटू में 60/2 और पाई भी है। ओके तो 20 ये 10, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/पाई रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या यही आ रहा क्या, कुछ मैंने गड़बड़ की है? अगर है तो मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। 80 न्यूटन है, 2 मीटर है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम 10 इंटू 10⁻³ यहाँ पर देख लेते हैं। 80 से 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10⁻², 10⁻³ -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा तो 400। 400 को जब रूट में करेंगे तो आएगा 20। 400 को जब रूट में करेंगे तो आएगा क्या 20। 20 किया, हाँ ठीक है 20 किया, 20 इंटू में 60 किया तो 20 इंटू 60 लिखा और 2 पाई से ये कट जाएगा तो 10 600/k। क्या यही था 600/k? तो आंसर क्या आएगा 600। क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये वर्क एनर्जी एंड क्वेश्चन का मतलब टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट पे। आइए क्या दिया हुआ है, F दिया है, F इज इक्वल टू 4xi कैप प्लस 2y का स्क्वायर j कैप xy plane, assuming distance in meter and force is Newton. If the particle move from point 1 to point 1, 2 ओ ये जो लिखने में गड़बड़ होती है, हाँ 1, 2 to 2, 3 in the xy plane the kinetic energy change। बेटा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन के बराबर हो जाएगा, क्या वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और ये क्या होगा सर F इंटू डी एस, एफ ये रहा, डी एस यहाँ से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एस क्या होता है सर, डी एस होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहाँ आई और जे में लिखना है तो आई और जे में, तो यहाँ F की जगह क्या लिखेंगे 4xi कैप प्लस 2y स्क्वायर और इसके साथ आएगा dxi कैप प्लस dy जे कैप। अब इसका क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट करा दो, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो क्या बचेगा 4x dx प्लस 2y का स्क्वायर dy। एक काम कर दो सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है सर, 1 से 2 वेरी कर रहा है x, 1 से 2। y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y सर 2 से 3 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ 2 से 3। क्लियर और नॉट? तो इसका इंटीग्रेशन 4x का स्क्वायर 4x² 2 और यहाँ हो जाएगा 1 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2y³ 3 और ये कहाँ से कहाँ रखेंगे वैल्यू 3 से 2, कोई गड़बड़ 3y²। ओके यहाँ 3y है, 3y है, ये 3y है और ये 3y है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 की क्यूब यानी कि 27 - 2 की क्यूब 8। क्लियर? हाँ आ जाओ, क्या आ जाएगा 4 4 -1 3 3 इंटू 2 6 प्लस ये 27 - 8 19, ये नहीं किया जाएगा 25 जूल। आंसर क्या आएगा 25 जूल। क्या आ जाएगा आंसर 25 जूल। ऑप्शनल है क्या ये? हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। ऑप्शन में ताकि मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन है 50 जूल ए 50 जूल, ऑप्शन बी है
12.5 जूल, ऑप्शन सी है 25.0 जूल एंड ऑप्शन डी है 0 जूल। तो आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। इसी तरह बच्चों आप सभी को, सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और अभिलाषा फैमिली की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेहतरीन चैप्टर के साथ। अब 12th के जो चैप्टर हैं खासकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट और EMI AC, इन सब के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।